खुद को सही दिशा में लाने का सटीक तरीका। मन को अपने काबू में कैसे करें? यदि आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपके नियंत्रण में आ जाता है और आपको कुछ भी हासिल करने, कुछ भी बनने और कुछ भी करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण में होगा तो आप आलस्य पर काबू पा सकते हैं, केंद्रित रह सकते हैं और विचलनों से बच सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि क्या करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं कर पाते। ये सब दिमाग के नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिमाग को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्या इसका कोई विशेष तरीका है? यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। हालांकि ये तुरंत नहीं होगा, आपको इसे अभ्यास में लाना होगा। इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके दिमाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं, जिन्हें समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता पूरी तरह से बदल जाएगी और आपका दिमाग आपके नियंत्रण में आ जाएगा। आप अपनी सोच को अपनी मर्जी के अनुसार निर्देशित कर सकते हैं और जब चाहें, जहां चाहें, उसे केंद्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार एक कार आपके नियंत्रण में आ जाती है जब आपको उसके सभी सिस्टम समझ में आ जाते हैं, जैसे क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग, उसी तरह यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पहले आपको यह समझना होगा कि यह काम कैसे करता है। हमारा दिमाग कभी एक जगह स्थिर क्यों नहीं रहता? क्यों ये हमेशा भटकता रहता है? क्यों हम आसानी से विचलित हो जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करते। हम चीजों को भूल भी इसी वजह से जाते हैं क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग रहती है। हमारे दिमाग में हजारों प्रकार की भावनाएं और विचार चलते रहते हैं। प्रेम, क्रोध, खुशी, चिंता, यादें आदि। इन सभी को हम बल्ब की तरह मान सकते हैं, जबकि हमारी जागरूकता, अवेयरनेस, प्रकाश की तरह काम करती है। जिस समय आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं उस समय आपकी ऊर्जा उस विचार के बल्ब को जलाने में लगती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा विचार आता है, पहला बल्ब बुझ जाता है और दूसरा जलने लगता है। यही कारण है कि हम पूरे दिन अनेक विचारों के बीच भटकते रहते हैं और किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब इसका समाधान क्या है? आपने सुना होगा, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। यदि आपने कभी ध्यान, मेडिटेशन किया है तो आपको पता होगा कि ध्यान का अभ्यास हमारी जागरूकता को एक जगह केंद्रित करने की क्षमता विकसित करता है। हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखते हैं ताकि वो इधर उधर न भटके। कुछ समय तक लगातार अभ्यास करने से हमारा ध्यान स्थिर रहने लगता है और हम चीजों को अधिक स्पष्टता से समझने लगते हैं। जिस प्रकार किसी अन्य कौशल को सुधारने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है, उसी तरह दिमाग को नियंत्रित करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। जितना अधिक आप अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने दिमाग पर नियंत्रण पा सकेंगे। इससे आपकी जिंदगी में वो क्षण आएगा जब आप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन फिर भी हम उसे कर नहीं पाते। इसका कारण यह है कि हमने अपने ध्यान को भटकने की आदत डाल ली है। हमने कभी इसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही नहीं किया। यदि आप 25 वर्ष के हैं तो इसका अर्थ है कि आपने 25 वर्षों तक अपने दिमाग को इधर उधर भटकने की आदत डाली है। अब यदि आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने का अभ्यास करना होगा। यदि आप ठान लेते हैं कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे तो आपको पूरी गंभीरता से इस पर काम करना होगा। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास सीमित ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पूरे दिन के कार्यों में खर्च होती है और जब समाप्त हो जाती है तो हमें नींद आने लगती है। यदि हम अपनी ऊर्जा को धन के समान समझें
तो क्या हम इसे व्यर्थ खर्च करना चाहेंगे? नहीं, हम इसे केवल महत्वपूर्ण कार्यों में ही खर्च करेंगे। यदि हम अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों में लगाने लगते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप उसी दिशा में केंद्रित रहने लगता है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने जिस ध्यान को केंद्रित करने की प्रक्रिया को बताया है वही दिमाग को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसे ध्यान, मेडिटेशन भी कहा जा सकता है। इस अभ्यास के लिए आपको बस एक शांत स्थान की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी आदतों और दिमाग को नियंत्रित करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो दुनिया की कुछ बेहतरीन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है और मैं इन्हें आपको भी पढ़ने की सलाह देता हूं। इन पुस्तकों की सूची आपको इस वीडियो के विवरण डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अंत में मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका समर्थन करता हूं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।